तला एक साधारण सा पूजा स्थल नहीं होकर के एक बहुत बड़े भव्य मठ के रूप में स्थापित हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आप इस पनामियों का तला मठ के महंत जी के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं। बाबू जगदीशपुरी जी अपने मुखारबिंद से उद्बोधित करा। उपाध्यक्ष श्री पंदस्नान जूना अखाड़े को ओमकार भारती जी पिराहू वाले माला चढ़ाकर जो है ये अखाड़े का प्रस्ताव को समर्थन को सभी लोगों ने हृदय से अभिनंदन समर्थन किया। और महेशपुरी जी महाराज माला पहनाकर जो है समस्त मंत्री गणों की तरफ से अपना विचार व्यक्त किया। नारायण गिरी जी महाराज और जूना अखाड़े के साथ साथ यहाँ लोकल इस मिट्टी के से जुड़े हुए हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है तो ये नारायण गिरी जी महाराज जूना अखाड़े के प्रवक्ता जी ने महाराज को अपना स्नेह और अपनी श्रद्धा पुष्प रूपी माला पहरा के अर्पण किया। और अब मैं चाहूंगा श्री जगदीशपुरी जी महाराज तिलक 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 चालू है ना। बोलो डूंगरपुर जी महाराज की, जगतपुर जी महाराज की, श्यामपुर जी महाराज की, विजयपुर जी महाराज की, तेजपुर जी महाराज की, धर्मपुर जी महाराज की, मलानी के महादेव मोहनपुर जी महाराज की, सनातन धर्म की। हमारे परम श्रद्धेय और हम सबके संरक्षक बाड़मेर जिले के हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय जगदीशपुरी जी महाराज आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहेंगे। पूज्यपाद जगदीशपुरी जी महाराज। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, आज वो घड़ी जो आप लोग सब जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव उनका तिलक कब होगा, धर्मपुर जी के मंदिर के धूने के ऊपर ध्वजा कब लगेगी, ईंडा कब चढ़ेगा, भंडारा कब होगा, आज आप सभी भक्तों का वो सपना साकार हो गया। बोल डूंगरपुर जी महाराज की जय। और ये अखाड़ा परंपरा से चादर विधि की हर साधु के वहाँ रस्म होना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपकी भूमिका भाग्य था, इतने साधु आए और अखाड़ा पूरा परिषद यहाँ हाजिर है, तो इनके द्वारा पर मेहनत करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, इच्छा रखना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करना उसका कर्तव्य है, कर्म करना उसका कर्तव्य है। और कभी भी उसकी किसी प्रकार की अपेक्षाएं न लेना। ये ज्ञान आपको महाराज के साथ साथ आप इसको इसमें देखना पड़ेगा मोदी जी को लेकर। कोई मोदी जी का जीवन न कोई उनकी फैक्ट्री है, न कोई उनका कारखाना है, न कोई उद्योग है, न किसी प्रकार कुछ और है। पर वो कहीं फैक्ट्री वालों से उनका महत्व कम भी नहीं है। उन उद्योगपतियों से, विश्व में उद्योगपतियों से उनका सम्मान 1000 गुना ज्यादा है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कहीं 200-400 गज प्लाट नहीं खरीदा, कोई जमीन नहीं खरीदा, कुछ और नहीं खरीदा। तो उन्हें भी जब मैं पहली मुलाकात हुई थी या अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं थी जहां मिलना जुलना था और संबंध हुआ, तो मैंने कहा भाई आप तो कहीं न कहीं महादेव की कृपा है कि आपको चाहे वो नारायण स्वामी हो, चाहे कोई और व्यवस्था है, ऑटोमेटिक लोग आपके भक्त हो जाते हैं। ऑटोमेटिक जैसे मतलब आपको ऊपर कभी मैं ये नहीं देखता हूं कि मेनका आप पे कब्जा कर ले। माया रूपी
माया रूपी जो मेनका घूम रही है, जो 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 500 करोड़ 300 करोड़ या 1000 करोड़ में, आपने मतलब 67 करोड़ में भी कोई आपको कहीं न कहीं निश्चित जो है धर्मपुरी जी महाराज और इस अमृत काल में ऐसा कुछ सुगंध धुने से उठा, ऐसा कुछ गूगल पड़ा कि जिसमें महाराज जगरावापुरी जी महाराज का प्रभाव हुआ और इनका समय काल और स्थितियां याद कर रही थी कि कब क्या करना है, और समय आया तो महाराज जो है जगरावापुरी जी महाराज ऐसा काम कर दिखाया अकल्पनीय। क्यों? सबको जोड़ना, सबको इकट्ठा करना, सबको मनके में डालना और मनके का सुमेरनी बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जोड़ना बड़ा कठिन काम है, तोड़ना बड़ा आसान काम है, आलोचक करना साधारण काम है, मगर गुणवत्ता करना बहुत बड़ी बात है, असंभव अकल्पनीय किसी के बारे में। तो ये जो है जगरावापुरी जी महाराज और डूंगरपुरी जी महाराज अभी मेरे सामने, जिसका सब संचालक जैसे शरीर एक होता है और मुखिया के मुंह में सभी लोग होते हैं, वो मुखिया के पेट से जाता है। जैसे देवताओं का मुखिया कौन है? अग्निदेव। अग्निदेव में आहुति डाली जाती है, वो आहुति सब जगह पहुंच जाती है। इसी तरह से जगदीशपुरी जी महाराज उस परंपरा में, उस श्रृंखला में, तो जगदीशपुरी जी महाराज जो है ये सबको मतलब जो है संगठन का और तमाम लोगों को कैसे जोड़ा जा सके, उत्तर भारत से लेकर और तमाम पश्चिम भारत और तमाम जगह लोगों को एक श्रृंखला जोड़ा। इसी तरीके से महाराज के ही परंपरा में और जयपुरी जी महाराज एक जो अभी तरातर जो मठ है जिसके प्रतापपुरी जी महाराज हुए। प्रतापपुरी जी महाराज कहीं न कहीं हमने एक सेकंड, बहुत लंबा रामायण नहीं सुना, एक सेकंड सुना और सुन के मैंने उस समाधि पे नमन करने के बाद, क्योंकि मैं कहीं जाता हूं तो पहले राष्ट्र को, धर्म को और यहाँ पे अच्छे व्यक्ति के लिए भगवान समाधि वालों से भिक्षा मांगता हूँ कि यहाँ के नायक, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, यहाँ के वरिष्ठ, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के और जो नेता हो वो अच्छे व्यक्ति, अच्छे आदमी के हाथ में तलवार आएगी तो सबके मानव कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, देव कल्याण होगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि ऐसे लोगों को हे समाधि वाले, हे धूने वाला, हे बाबा कुछ मेरी फरियाद सुना जा, कभी किसी प्रकार से मेरी प्रार्थना को मानना, तो ऐसे व्यक्ति को चयन करना जो देव कार्य के साथ साथ पक्ष निरंतर लक्षजु और नहीं कछु वादु विवादु, ये सब लक्षण है जन माहिसु सुंदर के उर है गुरु दादू। ऐसे लक्षणों वाले दिव्य संत जगरामपुरी जी महाराज, जिनको सभी संतों की तरफ से यहाँ महंत पद पर आसीन किया गया, उन्हें चादर ओढ़ाई गई। बाकी डूंगरपुरी जी मठ के और हमारे पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मठ के महंत जी की तरफ से, पूरे मंडल की तरफ से कल आपको चादर उड़ाई जाएगी। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा, बाकी की कार्यक्रम बाद में होंगे, पहले बाप जी उद्बोधित करावे, हम सभी को संबोधित करावे। सभी से अनुरोध रहेगा, बाकी की गतिविधियां बाद में, बाप जी संबोधित करावे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
अंबाला